क्वेश्चन देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेशनल ऑपरेटर पे ही है। बुलियन एक्सप्रेशन के लिए कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू इसको किया गया है। तो देखिए ये आपका पार्स ट्री बनाया गया है, ए इज लेस देन बी और सी इज लेस देन डी एंड ई इज लेस देन एफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पार्स ट्री बना रहे हैं। ये आपका पार्स ट्री बन गया, ठीक है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम 3 एड्रेस कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। पहले हम ए इज लेस देन बी के लिए देखते हैं। सिंपली जो ऊपर हमने सिमेंटिक रूल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग इसका 3 एड्रेस कोड लिखाएगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 13 ये हो गया, इसका नंबरिंग हो गई। स्टेटमेंट नंबर 0 1 2 3 4, इसकी हेल्प से ही हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा देखिए स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट नंबर 0 पे, इफ़ ए इज लेस देन बी, ठीक है। आप देखें ए इज लेस देन बी, आप देखें ये कंडीशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसमें सबसे पहला क्या है, जब हम रिलेशनल ऑपरेटर को कंपेयर कर रहे हैं तो देखो क्या है, गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लस 3, 3 स्टेटमेंट आगे चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0 और फिर गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लस 2, 2 स्टेटमेंट आगे जाते हैं करंट से, और फिर ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 1। ये चारों स्टेप को हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम 3 स्टेटमेंट नीचे जाते हैं। तो देखिए इफ़ ए इज लेस देन बी गो टू 3, गो टू 3 क्यों, करंट इसका स्टेटमेंट नंबर 0 है, 0 प्लस 3 दैट इज़ 3। फिर क्या है, इसके बाद देखिए आपका रूल के अकॉर्डिंग फिर क्या दिया हुआ है, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमने क्या किया, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0। तो देखिए ई डॉट प्लेस आपका जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर है, तो T1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लस 2, करंट स्टेटमेंट से 2 आगे चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फिर गो टू 4, सेकंड स्टेटमेंट पे है 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 1, मतलब कोई टेम्परेरी वेरिएबल है T1, वो हो गया आपका 1, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ों को देखेंगे। तो ये आपको हो गया, इफ़ ए इज लेस देन बी गो टू 0 प्लस 3 हो जाएगा, 3 थर्ड स्टेटमेंट में चले जाएंगे, फिर T1 इज इक्वल टू 0, फिर गो टू 4, गो टू 4 क्यों हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक रूल करंट स्टेटमेंट प्लस 2, तो 2 पे है प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखिए T1 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो ए इज लेस देन बी का हो गया। अब देखेंगे क्या, सी इज लेस देन डी का, ठीक है। पहले ए इज लेस देन बी को, फिर सी इज लेस देन डी को, फिर ई लेस देन एफ को, इन तीनों को अलग अलग रिलेशन ऑपरेटर की हेल्प से हम इसका सिमेंटिक रूल लगा के हम इसका 3 एड्रेस लिखेंगे कोड। उसके बाद फिर हम बुलियन एक्सप्रेशन के लिए जो 3 एड्रेस कोड लिखने का तरीका है उससे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली देखिए, इसके बाद सी इज लेस देन डी के लिए देखेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 4 पे आप देखिए, इस पे ये इफ़ सी इज लेस देन डी गो टू 7, 7 क्यों हुआ, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट पे है प्लस 3 कर दिया तो 7 हो गया, ठीक। इसके लिए दूसरा टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ T2। तो क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर 6 स्टेटमेंट क्या है, गो टू 8, गो टू 8 क्यों किए, क्योंकि जो हमारा सिमेंटिक रूल है उसमें ये लिखा गया है कि गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 6 पे है प्लस 2 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद T2 इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक रूल। तो ये हो गया वैल्यू आपका T2 में, C इज लेस देन D, स्टेप नंबर 7 तक। इसके बाद हम E इज लेस देन F के लिए देखेंगे, ठीक है। तो E इज लेस देन F के लिए जब हम देखेंगे तो क्या होंगी चीज़ें यहाँ पे, देखिए E इज लेस देन F अगर हम देखते हैं तो इफ़ E इज लेस देन F, स्टेटमेंट नंबर 8 में देखिए इफ़ E इज लेस देन F गो टू 11, 11 क्यों जाएंगे, क्योंकि प्लस 3 करेंगे तो 8 प्लस 3 11, फिर T3, इसके लिए हम तीसरा एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं T3, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। फिर गो टू 12, 12 क्यों हुआ, 10 प्लस 2 अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक रूल, ठीक। तो गो टू 12 हो गया। फिर क्या है, T3 इज इक्वल टू 1, T3 इज इक्वल टू 1, जो E लेस देन F है वो T3 में हमने टेम्परेरी स्टोर कराया तो हो गया T3 इज इक्वल टू 1। तो ये A इज लेस देन B आपका क्या हो गया, ये
T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 में हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम ये इसको पहले एक साथ करेंगे, क्योंकि एंड को पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद आर को देखेंगे। तो इसको हम स्टोर कराएंगे, T1 T2 T3 ऑलरेडी ये तीनों स्टोर हो गए। फिर T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज T2, दिस इज T3, T2 हो गया C इज लेस देन और E इज लेस देन F हो जाएगा T4 T3। तो T2 और T3 को एंड कर दिया और T4 में स्टेट कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 12 में देखिए आप क्या किया गया है, T4 इज इक्वल टू T2 एंड T3, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ये टोटल जो हमारा है ये हमारा स्टोर हो गया T4 में, और A इज लेस देन B आपका किस में है, T1 में। तो T1 और T4 कर दें और वैल्यू को हमने T5 एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर करा दिया। T5 इज इक्वल टू T1 और T4। ये एंड और आर कैसे कर रहे हैं, ये इसके लिए आप देखिए, यहाँ पे आपने देखिए E1 और E2 है, तो E डॉट प्लेस को हम एक न्यू टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और फिर E1 प्लेस और E2 प्लेस कर दे रहे हैं। तो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल का इसीलिए पहले हम स्टोर करा रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए T4 यहाँ यूज किया, यहाँ T5 यूज किया। तो ये जो आपका फाइनली लिखा गया है, ये आपका इस स्टेटमेंट के लिए, ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए क्या है, हमारा 3 एड्रेस कोड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3 एड्रेस कोड है, कभी भी 3 एड्रेस कोड। तो अगर किसी भी इस तरह के बुलियन एक्सप्रेशन के लिए अगर हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके लिए सिंटैक्स ट्री बनाएंगे, जो कि मैंने ये बनाया, ठीक है। इस सिंटैक्स ट्री की हेल्प से फिर हमने क्या किया, कुछ ऊपर सिमेंटिक रूल लिखे गए हैं, जिसमें पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर के लिए, रेलोप के लिए जो सिमेंटिक रूल है उससे हम इवेलुएट करेंगे तीनों रिलेशनल ऑपरेटर जो यहाँ लगे हैं, A इज लेस देन B और C इज लेस देन D है और E इज लेस देन F, इन तीनों के लिए पहले लिखेंगे। और फिर इन तीनों को फिर बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, बुलियन के लिए जो हमारा सिमेंटिक रूल लिखा है उससे हम उसकी हेल्प से हम इसका 3 एड्रेस कोड लिखेंगे। तो ये आपका 3 एड्रेस कोड हो गया, ठीक है। अब इसके आगे ये हमारा था, आप देखें बुलियन एक्सप्रेशन में 2 मेथड हैं, एक है आपका न्यूमेरिकल मेथड, दूसरा है फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड ये हो गया। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम आगे देखेंगे उसमें क्या हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। तो क्या होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल में, उसको हम देखते हैं। चलिए तो देखते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली आपके 3 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये है आपका, ये दिया गया है S टेंड्स टू इफ E देन S1। सेकंड क्या दिया गया है, इफ E देन S1 एल्स S2। थर्ड क्या दिया गया है, S टेंड्स टू वाइल E डू S1। क्या मतलब हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ E देन S1। कहने का मतलब ये अगर कंडीशन कोई है, इफ E मतलब वो अगर कंडीशन ट्रू होती है देन आपका S1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो भी नेक्स्ट होगा S का वहाँ पे चले जाएंगे। सेकंड क्या कह रहा है, इफ E देन S1 एल्स S2। मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो S1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज S2। थर्ड क्या है, वाइल E डू S1। मतलब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम S1 को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज S का नेक्स्ट मतलब टोटल लूप के बाहर की चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक चीज़ें लिखी गई हैं, और ये भी इन तीनों को हम एक डायग्राम की हेल्प से और सिमेंटिक रूल के अकॉर्डिंग हम इसको भी समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। द फंक्शन न्यू लेबल क्या होता है, एक फंक्शन यूज़ होगा आपका न्यू लेबल, उसको देखें क्या होता है। लिखा गया है द फंक्शन न्यू लेबल विल रिटर्न अ न्यू सिम्बोलिक लेबल ईच टाइम इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। अभी देखेंगे न्यू लेबल क्या है, ठीक। सेकंड क्या लिखा है, ईच बुलियन एक्सप्रेशन विल हैव 2 एट्रीब्यूट्स, E dot true and E dot false। E dot true क्या देता है, E dot true is the label to which control flows if E is true। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो E dot true का यूज़ करते हैं, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो E dot false का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये बेसिक चीज़ें हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल में जानना है, जो कि डायरेक्टली यूज़ होगा, इसलिए पहले हम इसको जान लें, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, एट्रीब्यूट S डॉट नेक्स्ट ऑफ अ स्टेटमेंट S, ठीक है। कोई स्टेटमेंट S है तो अगर S डॉट नेक्स्ट लिखा हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज द लेबल अटैच टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कोड फॉर S, ठीक है। S के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो हो जाता है S डॉट नेक्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट लिखा है यूज टू अवॉइड जंप्स टू जंप, एक जंप से दूसरे जंप पे हम अवॉइड करते हैं। अब क्यों होता है क्या अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए पहले देखते हैं क्या होता है इफ़ ई देन S1। तो ये देखिए आपका एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू है, अगर ई डॉट कोड लिखा गया मतलब ये ई, तो ई डॉट कोड अगर ई का कोड लिखा गया है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी। इफ़ कंडीशन अगर दी गई है या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ई डॉट ट्रू है तो क्या होगा, ये S1 एग्जीक्यूट होगा, S1 का पार्ट, और अगर फॉल्स है तो आगे जाएंगे इस कंप्लीट स्टेटमेंट के बाहर जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ई डॉट ट्रू है तो S1 डॉट कोड हो जाएगा, मतलब S1 एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, ई डॉट फॉल्स हो जाएगा जो अपना आगे होगा। मतलब इस x के आगे x s स्टेटमेंट ये है तो s का नेक्स्ट क्या होगा इस स्टेटमेंट के बाद, तो ये हो जाता है ई डॉट फॉल्स अगर होगा तो s का नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। इसको देखिए इसके लिए सिमेंटिक रूल लिखा गया है, कैसे लिखा गया इसको समझना है थोड़ा सा। लिखा गया ई डॉट ट्रू इज इक्वल टू न्यू लेवल, ठीक है। अगर ई की कोड ट्रू है तो क्या करेंगे, न्यू लेवल पे जाएंगे, ठीक है। और अगर न्यू लेवल क्या होगा उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अगर ई डॉट फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो क्या करेंगे एस डॉट नेक्स्ट पे जाएंगे, मतलब इस एस का कोई भी स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट होगा, एस का नेक्स्ट होगा, ठीक है। और S1 डॉट नेक्स्ट, भाई S1 डॉट नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आपका ये S1 है, ये आपका S1 है ये, तो इसके आगे का नेक्स्ट क्या होगा, S1 नेक्स्ट ये होगा, और S का भी नेक्स्ट क्या है, यही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए लिखा गया है S1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया है, S डॉट कोड इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, S डॉट कोड इज इक्वल टू E डॉट कोड। मतलब अगर जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो उसके लिए लिखा गया है न्यू लेवल की हेल्प से, S डॉट कोड इज इक्वल टू E डॉट कोड ऊपर वाला जो है, और जैन E डॉट ट्रू और S1 डॉट कोड, ठीक है। ये इसके लिए सिमेंटिक रूल लिखा गया, डिफाइन किया गया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट के लिए देखें, ये आपका, चलिए तो देखते हैं इफ़ S टेंड्स टू इफ़ E देन S1 एल्स S2। तो इसके लिए क्या है देखिए, ये आपका दिया गया एक डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। ई डॉट कोड है, अगर ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो ही कंडीशन होगी। ट्रू होता है तो S1 डॉट कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो S2 डॉट कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर S1 डॉट कोड एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो S1 एग्जीक्यूट होने के बाद S के नेक्स्ट पे चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, या तो S1 या तो S2। अगर ट्रू होता है तो S1, फॉल्स होता है तो S2। तो ये दोनों S1 और S2 में से अगर कोई भी एक एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद किस पे जाएगा, इस S के नेक्स्ट पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे S1 डॉट कोड के बाद आप कहाँ जाना होगा, गो टू S डॉट नेक्स्ट। S डॉट नेक्स्ट आपका क्या होगा, जहाँ भी होगा वहाँ हम चले जाएंगे। ऐसे ही जब हम S2 डॉट कोड भी होगा तो उसके बाद भी नेक्स्ट ही चले जाएंगे, तो नेक्स्ट तो ऑलरेडी नीचे दिया ही गया तो बाय डिफ़ॉल्ट हम चले ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी वही चीज़ देखते हैं, ई डॉट ट्रू इज इक्वल टू न्यू लेवल, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ जाएंगे, S1 का नेक्स्ट इज इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट। S1 के कोड S1 के एग्जीक्यूट होगा, और X1 जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, S1 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, S डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। अगर ये एस ई डॉट फॉल्स इज इक्वल टू न्यू लेवल होता, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होती तो क्या हो जाएगा, S2 का ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, S2 का तो S2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो S1 डॉट नेक्स्ट यूज होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो S2 डॉट नेक्स्ट यूज होगा। खैर दोनों पे फाइनली हम S डॉट नेक्स्ट पे ही जाएंगे, बट ये चेक करना होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। फिर क्या आपका नीचे लिखा हुआ है सिमेंटिक कोड रूल, S डॉट कोड इज इक्वल टू E डॉट कोड जैन और जैन E डॉट ट्रू और S1 डॉट कोड जैन गो टू S1 डॉट नेक्स्ट जैन E डॉट फॉल्स और S2 डॉट कोड, ठीक है। ये इसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी चीज़ें अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वही चीज़ें की गई हैं कि E डॉट ट्रू अगर है तो S1 का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये लिखा गया ना, ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो S1 का कोड एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, गो टू S डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो जाएगा, ये अगर फॉल्स होती है तो क्या हो जाएगा, S2 का कोड एग्जीक्यूट होगा।
हम S2 के, जैसे हम S1 का कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हम गो टू S डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ कर रहे हैं ना, लेकिन हम जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो S2 का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद S डॉट नेक्स्ट नहीं कर रहे हैं गो टू। क्यों? क्योंकि हमारा S2 कोड के जस्ट बाद ही S डॉट नेक्स्ट है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद ऑटोमेटिकली S डॉट नेक्स्ट पे आएगा कंट्रोल, तो इसके लिए हम कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? ये हो गया आपका इफ़ E देन S1 एल्स S2। थर्ड देखते हैं आपका क्या है, ये S टेंड्स टू वाइल E डू S1। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी E का कोड, अगर वाइल भी एक तरह का क्या होता है, इफ़ की हेल्प से ही होता है, कंडीशन चेक होता है, लेकिन इसमें बार बार ये लूप होता है। ऊपर के दोनों में एक बार कंडीशन चेक हो, इसमें बार बार चेक होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। ये ई डॉट कोड लिखेंगे और फिर इफ़ ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0 गो टू S डॉट आफ्टर S1 कोड गो टू S डॉट बिगिन। देखिए अगर हमारा कोई वाइल ई लिखा गया है, ई आपका क्या है, कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो S1 एग्जीक्यूट होगा, फिर S1 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंडीशन ट्रू चेक होगी, वाइल वाली ई पे कंडीशन कुछ होगी, उसको चेक करेंगे। तो वो कब तक चेक करेंगे? तब तक हमारा S1 एग्जीक्यूट होगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू होगा। ज्यों फॉल्स होगा तुरंत हम लूप से बाहर आ जाएंगे और सीधे हम S डॉट नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसको डायग्राम की हेल्प से देखिए दिखाया गया है, ठीक है। इसमें S डॉट आफ्टर लिखा हुआ है, बिगिन और आफ्टर लिखा गया है, वही मतलब हुआ जो हमने बोला है। तो देखिए S डॉट बिगिन आपका लिखा गया है न्यू लेवल, ठीक है। उसके बाद लिखा गया E डॉट ट्रू इज इक्वल टू न्यू लेवल। अगर कोई कंडीशन है E वाली, अगर वो ट्रू है तो कहाँ जाएंगे? न्यू लेवल पे। और अरे S1 डॉट नेक्स्ट, तो अगर हमारे कंडीशन ट्रू होता तो क्या एग्जीक्यूट होगा? S1, तो S1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू S डॉट बिगिन। मतलब S1 का जो नेक्स्ट होगा वो बार बार फिर S का बिगिन होगा, ठीक है। फिर वैसे ही लिखा हुआ E डॉट फॉल्स, ये वाला, अगर E की कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रही है तो सीधे S के नेक्स्ट पे चले जाएंगे, कुछ भी S1 का काम ही नहीं होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट होगा नहीं, सीधे X के नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी को देखिए एक ये लिखा गया है, तो इसके लिए क्या हो गया? S डॉट कोड इज इक्वल टू जेन S डॉट बिगिन, ठीक है, बिगिन पे है, ये लिखा गया है। E डॉट कोड और E डॉट ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या हो गया? S1 डॉट कोड, और एल्स क्या हो जाएगा? S1 डॉट कोड, और फिर क्या हो जाएगा? गेट गो टू S डॉट बिगिन। जब हमारा S1 कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएंगे और हमारा फिर E चेक होगा S के बिगिन पे, यहाँ पे कंडीशन, तो वही गो टू ये कर रहे हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा S डॉट बिगिन हो जाएगा, सॉरी वो S का नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो हम अभी आप बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हम कुछ भी ट्रांसलेशन स्कीम फॉर बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, तो इसके लिए हमने दो मेथड है बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसमें नंबर 1 है आपका न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड हमने देखा, उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड है, जो अभी हमने ये न्यूमेरिकल मेथड में ये हमने एग्जांपल देखा था, और फ्लो ऑफ कंट्रोल में ये 3 कंडीशन हमने पढ़ी। नंबर 1 इज़ आपका ये इफ़ E देन S1, S टेंड्स टू इफ़ E देन S1। नेक्स्ट आपने क्या देखा? S टेंड्स टू इफ़ E देन S1 एल्स S2, ठीक है, 2 स्टेटमेंट। और थर्ड एक आपका ये देखा कि S टेंड्स टू वाइल E डू S1। ये भी एक तरह से इफ़ की हेल्प से ही होता है वाइल वाला, बस इसमें क्या होता है? लूप होता है, कंडीशन बार बार चेक होती है और तब तक उसका एग्जीक्यूशन होता रहता है, जब उस लूप की बॉडी का तब तक एग्जीक्यूशन होता रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है। ज्यों ही फॉल्स होती है वो लूप के बाहर कंट्रोल निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रांसलेशन स्कीम फॉर बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी होगा उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।